10वीं क्लास से डंपर का बिजनेस स्टार्ट करा है। कैसी आपकी जर्नी रही? बहुत टफ है जर्नी इसकी। 24 घंटे की वर्किंग है इसके अंदर। एक महीने में अगर ये चलता है रेगुलर तो कितना कमा के दे सकते हैं? वो तो लाख से ऊपर चले जाता है। ये हाथी है, इसको हाथी को जितना ज्यादा दौड़ाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा, नहीं तो आपको खा जाएगा। पर डे चलेगा तो फायदा हो, नहीं तो आपका जेब को भी चलेगा। अगर कोई डंपर खरीदता है हाँ। तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट हैंड डंपर लेना चाहिए कि सेकंड हैंड लेना? फर्स्ट हैंड ही डंपर लेने चाहिए। फर्स्ट हैंड लेने में खाली काम निकालेगी नहीं, काम वर्किंग करके ज्यादा देगी। वारंटी आजकल 4-4, 5-5 साल की। क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अपने डंपर के बिजनेस स्टार्ट करने के समय? ड्राइवरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डंपर खरीद लेते हैं, अपना बिजनेस चालू कर देते हैं, पर डंपर के चक्के जब तक के रहते हैं, जब तक उनमें जान है, जब तक के डंपर चलता है, चक्कों में जैसे ही काम आ जाता है, वो एक्चुअली में बिना एक्सपीरियंस के खरीदते हैं और दूसरे की देख के खरीदते गाड़ी। कमाई देखते हैं, उसका खर्चा नहीं देते। है कि ये जो बिजनेस है इसे माफियाओं का बिजनेस कहा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी जैसी लाइन होती है ऐसा काम चलता है। आज की डेट में आपके पास कितने डंपर है? 3 डंपर है अभी करंट में। 20 साल में आपने खुद के 3 डंपर कर लिए। हाँ, 3 ही ज्यादा करे और बेच भी दिए हमने। पहला डंपर अपने पैसों से खरीदा था? फाइनेंस कराया था उसको। EMI जाती थी महीने की आपकी? उस समय में 21 जाती थी। 21,000? हाँ। मतलब एक महीने में ये डंपर का कितना मेंटेनेंस का खर्चा आ जाता है? 50,000 मामूली बात है। 25-50 हजार रुपए महीने का इसका खर्च है ही। मामूली बात है। आपने कभी चलाया है डंपर? नहीं, डंपर चलाना नहीं आता है हमें, लेकिन उसका पूरा सिस्टम हमें पता है कहाँ से कैसे चलता है। काम को मारते नहीं, तो वो ड्राइवर का काम है। हाँ, खरीद के चलवाए हैं डंपर। चलवाए अभी एक चीज और सीखने को मिलती है इसमें कि भले आपको डंपर चलाते आता नहीं, लेकिन आपके डंपर चल सकते हैं शहर में। आज का नए यूथ को आप क्या सलाह देंगे? नया यूथ वाला नहीं कर पाएगा इतनी मेहनत। ऐसा इसलिए इसमें वर्किंग ज्यादा है। बोला मेहनत बहुत ज्यादा। जो मेहनत करेगा वो कर लेगा। हाय फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की बात। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना डंपर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो मेरे पीछे डंपर देख रहे हैं, आज मैं इनके ऑनर से बात करने वाला हूं और उनकी जर्नी, उनकी मेहनत और उन्हें अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करा ये मैं जानने वाला हूं। और मैं जिस ऑनर से बात करने वाला हूँ उनको 26 साल का एक्सपीरियंस है और उन्हें अपना एक डंपर से शुरुआत करी थी और आज की डेट में उनके पास 3 डंपर है और उनकी मेहनत, स्ट्रगल और उनकी जर्नी आज हम जानेंगे और आपको हम बताएंगे रियल ट्रूथ कि आप अपना खुद का एक डंपर खरीद के अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रगल रहता है इस बिजनेस में, क्या परेशानी आती है, क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये बिजनेस के बारे में बताएंगे, पूरा आपको रिव्यू मिलेगा। इसके लिए वीडियो में पूरा बने रहना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाय फ्रेंड्स, तो मेरे सामने खड़े हैं एक डंपर के मालिक, ऑनर खड़े हैं और आज हम इनसे पूछने वाले हैं इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी और इनके बारे में। नमस्कार अंकल, आपका क्या नाम है? नमस्कार, डालचंद पटेल। किस समय में स्टार्ट करा था अपना डंपर का बिजनेस? डंपर का बिजनेस सर 2000 में स्टार्ट किया था और आज तक लगातार करते चले आ रहे हैं। अच्छा, मतलब सन 2000 में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, डंपर का बिजनेस? हाँ, इससे पहले हम बिजनेस दूसरी गाड़ी से करते थे। दूसरे लोगों को माल खरीद कर बेचते थे। अच्छा अंकल, मुझे ये चीज पूछना है, अगर हमारी ऑडियंस में से कोई अगर अपना डंपर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको सबसे पहले तो अपने वर्किंग का ध्यान रखना चाहिए कि अपना वर्किंग टाइम टेबल में सारी वर्किंग चाहिए और ग्राहक का मतलब जो डिमांड है उसको तुरंत पूरी करनी चाहिए उसको। इसमें अगर आपकी जर्नी पूछना चाहता हूँ, आपने सन 2000 से जो बिजनेस स्टार्ट करा था, आपने बताया कि आपने 10वीं क्लास से ना ये डंपर का बिजनेस स्टार्ट करा है। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसी आपकी जर्नी रही? बहुत टफ है जर्नी इसकी। हाँ, 24 घंटे की वर्किंग है इसके अंदर। 24 घंटे की, मतलब बहुत मेहनत लगी होगी आपको चालू करने समय। 24 घंटे वर्किंग है। मतलब अब 10th क्लास में आपने जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने पढ़ाई को छोड़ने के लिए या ऐसा कुछ सोचा था कि पढ़ाई छोड़ देंगे? टोटल पढ़ाई भी करना और बिजनेस भी करना है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अंकल BA पास है, उन्होंने BA मतलब ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करी और साथ में अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। तो आज की डेट में आपके पास कितने डंपर है? 3 डंपर है अभी करंट में। 3 डंपर है, तो मतलब 20 साल में आपने खुद के 3 डंपर कर लिए? हाँ, 3 ही ज्यादा करे और बेच भी दिए हमने। अच्छा, मतलब और भी मतलब डंपर खरीद के बेच भी चुके। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने पहला डंपर अपने पैसों से खरीदा था? नहीं, हमारे पैसे कम लगे थे लेकिन फाइनेंस कराया था उसको। आपने फाइनेंस कराया था डंपर को? देना है। कितनी EMI जाती थी महीने की आपकी? उस समय 21 जाती थी। 21,000? हाँ। मतलब 21,000 रुपए महीने की EMI निकाल के आपको और भी खर्चे, एक्सपेंसेस निकाल के आपको डंपर चलाना था। हाँ। तो अभी की डेट में अगर बताए तो एक महीने में ये डंपर का कितना मेंटेनेंस का खर्चा आ जाता है? 50,000 मामूली बात है। 25-50 हजार रुपए महीने का इसका खर्च है ही। मामूली बात है। मामूली बात है। हाँ, इससे ज्यादा ही आता है। और एवरेज कितना देता है एक डंपर? ये 2.5 का एवरेज देता है। 2-2.5 का एवरेज देता है लोड में। लोड में। और अनलोड रहे तो खाली रहे? 3 का मतलब 2-3 का एवरेज देता, मतलब 1 लीटर के पेट्रोल में 2 से 3 किलोमीटर चलेगा। और कमाई की बात अगर करते तो एक महीने में अगर ये चलता है रेगुलर तो कितना कमा के दे सकता है? वो तो लाख से ऊपर चले जाता है। लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब समथिंग अपने काम के ऊपर है। अभी आप डंपर से क्या क्या चीजें ढोई आपने? हमने सारी चीज ढोई है। रेत ढोई है, गिट्टी ढोई है, मिट्टी ढोई है, मुरुम ढोई है। सबसे ज्यादा मुनाफा किस चीज में रहा है? रेती में।
रेत में, मतलब रेत ज्यादा ढोने में, रेत में ज्यादा फायदा है। हाँ, रेती में ज्यादा फायदा है। और अंकल एक और बताइए, जैसे अगर आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, जब शुरू से, जब आप 10वीं क्लास में थे, तो आपने जब एक डंपर खरीदा, आज के टाइम पे आपके 3 डंपर है आपके पास, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका कैसा मेहनत रही, कैसी स्ट्रगलिंग स्टोरी, क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी? उस समय इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी जो आज इतनी परेशानी है। उस समय कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता, लोग ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, मतलब आज, मतलब ये आरटीओ वाले, पुलिस वाले, ये बहुत परेशान करते लोग हैं। बहुत परेशानी का दौर है अभी। अच्छा। पहले साइज को ज्यादा ध्यान देता नहीं था। हाँ। आराम से वर्किंग चलते थे, आराम से ग्राहक मिलते थे, आराम से काम चलता था। अच्छा, पर अभी परेशानियां बढ़ चुकी है, डबल हो गई है। डबल हो गई है। अच्छा, चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कभी आपका डंपर पकड़ा है पुलिस के हाथों? हाँ, कई बार पकड़ा है, कई बार पकड़ा है, कई बार छोड़ा है, जुर्माना जमा किया और डंपर छोड़ा है। अच्छा, मतलब और आप बताइए, जैसे अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको ये तकलीफों, ये परेशानी से ना जूझना पड़े? नहीं, करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही एक पड़ेगा। कॉमन है। ये कॉमन बात है। हाँ, ये कॉमन, एक चलना ही है आपको उसका हाथ है। ये सुना है कि ये जो बिजनेस है, इसे माफियाओं का बिजनेस कहा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो जिसकी जैसी लाइन होती है वैसे काम चलता अच्छा है। अच्छा। इससे सबसे बड़ी परेशानी क्या झेलनी पड़ी आपको ये डंपर के बिजनेस में? इसमें सबसे बड़ी परेशानी इसी की होती है, खदानों में गाड़ी फंस जाती है, निकलती नहीं है। अच्छा ड्राइवर कहीं गड़बड़ काम कर देता है, अच्छा। रोक के गाड़ी खड़ी कर देता है, साइड लगा देता अच्छा, है। मतलब कभी गाड़ी आपकी रुक गई, कभी ड्राइवर नहीं मिला, कभी गाड़ी फंस गई, हाँ, इसमें भी बहुत खर्चा जाता है। 60,000 रुपए महीने का खर्चा है इसका। प्रॉफिट अर्न कितना कर प्रॉफिट देता तो है? रनिंग के ऊपर जितनी रनिंग करोगे उतना प्रॉफिट करेगा वो। अच्छा, अभी की अगर टाइम पे बात करें, कौन से सीजन में ये बेस्ट चलता है, अच्छा चलता है? गर्मी में और ठंड में बढ़िया चलता है ये। बारिश गर्मी और में- ठंड में हाँ, बढ़िया। अभी तो बारिश में मतलब खर्चा निकाल पाए वो होते हैं। मतलब बारिश में बहुत कम चलता है, क्योंकि फंसने के भी डर रहते हैं। हाँ, फंसने के, रुकने के, साइड पे माल नहीं पहुंचता तो ग्राहक नहीं मिलते हैं। अच्छा अच्छा। सजेस्ट करना चाहे आप हमारी ऑडियंस को कि ये डंपर खरीदने के पहले उन्हें किसी चीजों का ध्यान सबसे रखें? पहले डंपर खरीदने के पहले उसका एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, फुल एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा। अगर कोई नया व्यक्ति खरीदेगा तो वो फंस जाएगा। आज के टाइम पे आप 3 डंफरों के मालिक है, तो मैं और चीज पूछना चाहता हूँ, आपने तीनों डंफर ईएमआई पे खरीदे? जी, ईएमआई पे खरीदे? पूरे पूरे पूरी EMI, मतलब मोटरसाइकिल भी ईएमआई पे खरीदी हमने। मतलब सब ईएमआई पे खरीदा है आपने? हाँ। और ईएमआई को मैनेज कैसे करा आपने? मैनेज कमा कमा के मेहनत करके क्या, मैनेज कैसे बिल्ड करे आपने कि और भी, काम मिलता रहे, आगे बढ़ते रहे जहाँ आप? पे वर्क स्टार्ट होता है वहाँ जाके आप संपर्क करते हैं ग्राहक से, भाई आपको अच्छा। क्या डिमांड है, आपकी रेता है लगे, गिट्टी लगेगा। कितने टायरों का है? 10 टायर ही। 10 टायर का है। ये आपका पहला डंपर है? नहीं, ये तीसरा है। अच्छा, जो तीसरा डंपर सॉरी, है। चौथा है ये। चौथा, मतलब चौथा भी आपने खरीद लिया है? हाँ, चौथा डंपर। मतलब 3 तो है ही है भाई, 4th वाला रनिंग में है। हाँ। अभी ये कहाँ पे चल रहा है? ये गिट्टी पे चल रहा है। गिट्टी पे चल रहा है। अच्छा, जो 4 डंपर है, तो वो चारों को कैसे मैनेज करते हैं आप? चारों सबका डंपर सिस्टम कहाँ अलग कहाँ अलग है, लगाते हो? सबका सिस्टम, कोई रेत चल रहा है, कोई गिट्टी पे चल रहा है, अच्छा अच्छा। कोई खड़ा है। पूरा डंपर का रिव्यू दे रहा हूँ, पूरा दिखा भी रहा हूँ डंपर। आओ, तो ये डंपर का अंदर का लुक है, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्टेयरिंग है इसका, स्टीयरिंग है, सामने डैशबोर्ड है। ये बहुत, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है डंपर का अंदर का लुक है। तो भाई अंदर बैठ के पूरा लुक ऐसा, मतलब सेटो वाला लुक आता है अंकल जी। क्यों, हाँ। आपने कभी चलाया है डंपर? नहीं, डंपर चलाना नहीं आता है हमें, लेकिन उसका पूरा सिस्टम हमें पता है कहाँ कैसे चलता है। अच्छा, आपने डंपर क्यों नहीं चलाया? डंपर नहीं चलाए मतलब हमने, वर्किंग के कारण। भाई अगर डंपर चलाना सीख जाएंगे तो हमारा मन होगा अगर चलो गाड़ी भर के लेके आए, तो अच्छा इस चक्कर में नहीं होगा। आपने चलाना ही नहीं सीखा? चलाना नहीं चाहिए, और किसी के काम को हम मारते नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर का काम है। हाँ, हाँ, वो ड्राइवर का काम मतलब है, ड्राइवर का काम ड्राइवर करे, उसका रोजगार क्यों छीनना? आपने मतलब खरीद के चलवाए हैं डंपर। अभी एक चीज और सीखने को मिलती है इसमें, कि भले आपको डंपर चलाते आता नहीं, लेकिन आपके डंपर चल सकते हैं शहर में। डंपर चल सकते हैं शहर में, और उसमें क्या खराबी हुई हम बता सकते हैं इसमें। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका महीनों महीनों आपका डंपर खड़ा रहा है? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी वर्किंग इतनी तेज है कि काम मिलता ही रहता है। अच्छा, मतलब वर्किंग भी तेज है, काम मिलता ही रहता है रेगुलर? रेगुलर काम चलता है, रेगुलर मिलता है। अच्छा अच्छा और हम 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा। और मेरा एक मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आज आपको मैं खुद का अगर एक डंपर देता हूँ और आपको शुरू से अपना ये बिजनेस स्टार्ट करने का बोलता हूँ, आपके पास 4 जो डंपर अभी है वो नहीं है, बस आपका एक डंपर है और वो भी ईएमआई पर है, तो आप अपना बिजनेस कैसे करेंगे? उसके लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए मतलब बहुत टफ काम है, मान के चलो। बहुत टफ काम, मतलब स्टार्टिंग एज बहुत टफ है। हाँ, आज की डेट में बहुत आज टफ की है। डेट। लेकिन मुझे थोड़ा प्रोसीजर बताइए, आप क्या करोगे उसमें, क्या चीजें करोगे जो आपकी महीने की ईएमआई भी निकल जाए, आपके डंपर का खर्चा भी निकल जाए? उसके लिए वर्किंग तेज करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्टॉक अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे माल लोड होता है उस चीज उस सिस्टम को देखना पड़ेगा कि भाई गाड़ी लोड ज्यादा लेट ना हो, और ग्राहक जहाँ खाली होनी गाड़ी वो सही हो, जगह सही हो, मतलब स्पीड में काम होना चाहिए, हाँ, और जल्दी आपको सुपर काम फास्ट। मिले भी नहीं तो वो मैंने और भी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, डंपर खरीद लेते हैं, अपना बिजनेस चालू कर देते हैं, पर डंपर के चक्के जब तक के रहते हैं, जब तक उनमें जान है, जब तक के डंपर चलता है, चक्कों में जैसे ही काम आ जाता है, वो एक्चुअली में बिना एक्सपीरियंस के खरीदते हैं और दूसरे की देख के खरीदते हैं गाड़ी की। मतलब वो बिना एक्सपीरियंस के हाँ। दूसरों का देखकर, मतलब वो हाँ, कर रहा है इसलिए कर लेंगे, हाँ, तो सिर्फ कमाई देखते हैं, उसकी खर्चा नहीं देखते।
अच्छा, आप अपने बेटे को इस फील्ड में डालना चाहते हैं? हाँ डालेंगे, क्यों डालेंगे। अभी कोई डंपर खरीदता है हाँ। तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट हैंड डंपर लेना चाहिए कि सेकंड हैंड लेना फर्स्ट चाहिए? हैंड, फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड ही डंपर लेने चाहिए। फर्स्ट हैंड लेने में गाड़ी काम निकालेगी नहीं, काम वर्किंग करके ज्यादा देगी। हाँ। और मतलब उसमें ड्राइवर स्टॉप जल्दी मिल जाएगा। फर्स्ट हैंड डंपर में ज्यादा काम नहीं आता। सेकंड कंपनी हैंड की वारंटी है आजकल 4-4, 5-5 साल की, अच्छा अच्छा। तो वो एक सिस्टम में थोड़ा आदमी काम कर लेता है। टाटा का डंपर सबसे बेस्ट होता है कि लेलैंड का बेस्ट होता टाटा का भी बेस्ट है और लीलैंड का भी बेस्ट है। टाटा गाड़ी मजबूती में बहुत ज्यादा है, है? ठीक है। लोड बढ़िया उठाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और लीलैंड का सबसे ज्यादा एवरेज माइलेज बहुत आता है उसमें। माइलेज अच्छा देता है। हाँ मजबूत वो भी है, लेकिन माइलेज अच्छा माइलेज निकालती है। है, मतलब माइलेज। टाटा का डंपर जो है ना वो मजबूती के लिए बहुत जाना जाता है। हाँ। और लेलैंड का जो डंपर है वो एवरेज माइलेज के लिए जाना जाता है। हाँ, माइलेज। जैसे एक डंपर आपने 75 लाख रुपए का बताया था, में तो अंकल लोगों का घर बन जाता है। तो वो घर कमाता थोड़ी है, ये डंपर कमा के देगा घर डंपर आपका। कमा के देगा। हाँ, मतलब ये हाँ। बात भी सीखने वाली है कि भाई अपना घर में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना वो जाम हो गया आपका। वो जाम हो गया। आप घर में रह रहे हो उसमें हाँ, क्या आउटपुट नहीं मिल रहा है। हाँ, इधर तो आपको अगर आउटपुट आपकी मिलेगा। वर्किंग ज्यादा तो आप ज्यादा पैसे कमा लोगे, उसको अगर फ्री मैं कर लोगे आप 4 आज साल में। आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, 1 करोड़ रुपए, और मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो आप क्या चीज करोगे? क्रेशर लगाएंगे सबसे पहले तो। क्या? क्रेशर, गिट्टी जहाँ फूटती है ना, हाँ। वो तो है कई करोड़ का काम है। हाँ। लेकिन हमारा अगला टारगेट वही होना चाहिए। मतलब आप ये डंफरों के बिजनेस के आगे साथ साथ क्रेशर लगाओगे? हाँ ये क्रेशर क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। यहाँ से ये गिट्टी बनती है, प्लांट लगता है यहाँ पे अच्छा, खदान। मतलब जो बड़े बड़े पत्थरों को हाँ। टूट के जो गिट्टियां हाँ, बनती ये है वो- उसका आप प्लांट लगाना चाहोगे? हाँ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बाकी जो दिक्कतें आती है वो उनकी तो आदतें लग वो जाती तो है। हमारे सिस्टम में आ जाती है। और अंकल एक और चीज है, आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करके बताइए कि उन्हें क्या चीजें, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अपने डंपर के बिजनेस स्टार्ट करने के ड्राइवरों समय? के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ड्राइवरों को भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कोई भी क्यों? काम वो मतलब वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपन अपने हिसाब से काम करेंगे। और मैंने देखा है जो डीजल चोरी वाली होती है कहानियां, ये आजकल सच है? पहले होती है कम होती है, लेकिन वो अलग अलग टाइप के ड्राइवर होते हैं। ट्रस्टेड ड्राइवर को देना चाहिए अपना डंपर। जो बढ़िया ड्राइवर उसको दो, पेमेंट ज्यादा दो, उसको भत्ता ज्यादा दो, तो वो कहाँ करेगा चोरी। हाँ, मतलब उसे अच्छी पेमेंट, अच्छी सैलरी मिलेगी ड्राइवर को तो क्यों चोरी करेगा? अब एक ट्रिप का मतलब कितना पैसे मिलते हैं एक ट्रिप का? जैसे रित्ती गेटा की जैसे ट्रिप जैसे गाड़ी यहाँ से गिट्टी लाएगी तो हमको 3,000-4,000 का प्रॉफिट होता है उसमें। 3-4 हजार का प्रॉफिट होता है उसमें, सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा, जैसे गिट्टी, रेता, बालू और भी मतलब जो चीजें ढोते हैं आप, उसका हाँ। क्या क्या प्राइस है थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अभी गिट्टी बिक रही है 20-22 हजार रुपए का गाड़ी। 20-22 हजार रुपए एक गाड़ी, एक डंपर? गाड़ी। कौन सा वाला? ये 22 जगह, 10 जगह टायर, ठीक है। और रेता बिक रही है भोपाल जाके 35-36 हजार रुपए का। अच्छा, और यहाँ पे मुरुम बिक रही है, मुरुम बिक रही है 5,000-4,000 की। हाँ, 10 उसमें आपको एक ट्रिप पे 2 से 3 हजार रुपए बच जाता है। बन जाता है आराम से। बाकी ये तो कहना है कि रोज का, लेकिन रोज चलना चाहिए ये काम। पर डे चलेगा तो फायदा हो, नहीं तो आपका जेब को भी चल जाएगा। हाँ, मतलब रोज चलना चाहिए काम। मतलब आप घोड़ा खरीद ही नहीं सकते, हाँ। घोड़े को चलाना भी आना घोड़े चाहिए। खरीदने से कोई मतलब नहीं, वो आपका ये हाथी है, ये हाथी है? घोड़ा नहीं है ये। घोड़ा नहीं है, हाथी है। ये हाथी है, इसको हाथी को जितना ज्यादा दौड़ाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा, नहीं तो आपको खा जाएगा वो। हाँ, और हाथी काम भी मांगता है। हाथी काम मांगता है, वो आपको खा जाता है एक ही बार में। सही। इसमें काम की कोई वक्त नहीं है, आपको 50,000 रुपए लग जाएगा खड़ी गाड़ी में। अच्छा, मतलब काम भी मांगती है, मतलब इंजन में अभी काम मांग ले। कोई गारंटी नहीं किसी चीज की। अच्छा, जैसे चलते चलते जो डंपर में प्रॉब्लम आ जाती है, आई जाती है, लोड लेके गाड़ी चलती है तो काम निकाल ही लेती है। ठीक है, किसी लोकेशन पे जा रहा है हाँ। और उसको मतलब उसे खाली वगैरह करना है, तो कभी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आई है कि वो खड़ा हो गया या फंस गया है डंपर? ये तो कॉमन है, फंस जाता, परसों ही फंस गया था गाड़ी। अच्छा, परसों ही लिखा। अच्छा, ऐसा फंस, मतलब बारिश में बहुत दिक्कतें बारिश जाती में है। दिक्कत, मतलब बारिश में दिक्कत होती है, जगह कच्ची है, पानी आ गया, अच्छा। ऊपर सूखी दिख रही है, अंदर पानी है। सबसे पहली, सबसे बड़ी ट्रिप कौन सी रही है आपकी? हमारी इंदौर की ट्रिप रही बड़ी सबसे। सबसे बड़ी? हाँ, मतलब इटारसी से आप इंदौर ले गए थे? हाँ, बस। सबसे बड़ा जो नुकसान झेलना पड़ा हो, सबसे बड़ा? एक्सीडेंट हो जाते तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं तो? अभी एक गाड़ी का हमारे काफी टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसमें काफी नुकसान हो गया था। अच्छा, मतलब डंपर जब एक्सीडेंट होता है तो वो पूरा अपने को पूरा वहन करना पड़ता है, पूरा झेलना, मतलब हाँ, एक वो डंपर बीमा तो बीमा वाले जब देंगे, लेकिन करंट में अपने को वहन करना पड़ता है। मतलब बीमा वाले तो 2-4 मतलब पूरा जब वेरीफाई भी- करने के बाद हाँ, देते हैं। वो काफी उसमें जब तक के तो अपन को ही पूरा मैनेज करना है। गाड़ी चल रही है जब तक बहुत बढ़िया है, अगर वो कहीं खड़ी हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दिक्कत बहुत होती ज्यादा है। दिक्कत हो जाती है। जब अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करा? टाइम निकाल के, जैसे अभी नाइट में मालूम है आपको गाड़ी, आप दिन में गाड़ी नहीं आनी है, रात में नहीं आनी, उस टाइम में अपनी पढ़ाई कर लिया अपने। पढ़ाई कर ली और फिर बाद में दिन में गाड़ी आई, उसको अपने काम करके स्कूल चले गए अपन। स्कूल चलेगा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी मैनेज करा है आपने। मैनेज करा। और आज का नए यूथ को आप क्या सलाह देंगे? नए यूथ वाला नहीं कर पाएगा इतनी मेहनत भी आजकल, क्योंकि मतलब वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इसमें वर्किंग ज्यादा है, बोला मेहनत बहुत ज्यादा है। मेहनत बहुत ज्यादा, जो मेहनत करेगा वो कर लेगा।
अच्छा, मतलब भाई अगर तुम अगर वर्किंग तो business- बिजनेस तो कोई भी हो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फायदा देगा। आज पान की दुकान हो, डंपर का बिजनेस हो, और जो भी बिजनेस है, हाँ, मेहनत चाहिए उसमें। मेहनत मतलब बिजनेस मेहनत में। और लगन और प्लस ईमानदारी, अच्छा, मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज लाइन। जैसे अपना हार्ट चलता है ना बिल्कुल फील्ड पे, हाँ, उसकी बिजनेस की वही थ्योरी है कि आपको सारी चीज लाइन पे लेके चलनी पड़ेगी। मतलब पूरा प्रॉपर आपको हाँ, एक एक चीज पे ग्राहक ध्यान का देना पड़ेगा। मैनेजमेंट, उसकी क्या डिमांड है, उसको किस टाइप का माल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पूरी कब चीजों को चाहिए, ध्यान रखना पूरा ध्यान पड़ता है। रखोगे तो आपको ग्राहक दोबारा ऑर्डर देगा। अच्छा, और इसमें दिन और रात कहीं नहीं देखना पड़ता है। आपकी गाड़ी नाइट में आई तो आपको नाइट जाने, तो नुकसान आपका ही है। नुकसान नहीं ड्राइवर तो खड़ा है, उसको पेमेंट तो चल ही रहा है। मतलब वो उसको संभालना, सही काम होना, हाँ। सही काम नहीं होता है तो नुकसान भी बड़ा हो जाता है। हाँ, वो नुकसान मतलब आपने को अपनी कमाई में से भी देना पड़ेगा। अच्छा। कोई नुकसान हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई, तो अपनी कमाई से ही उसको देना पड़ेगा। मतलब आप एक दिन पीछे चले गए, मतलब आपने एक दिन कमाया, वो कमाई आपकी चली गई, रिवर्स चल जाता है, रिवर्स लग रिवर्स जाता आ है। हाँ, जाता उसको बोलते हैं रिवर्स लग गया उसमें। रिवर्स लग गया, फिर आपको फिर से एक्सीलेटर फिर देना हाँ, पड़ेगा फिर अच्छे आगे से। आपको कमाई करना पड़ेगा, पूरा जमाना पड़ेगा सिस्टम की। अब जो कल खोया उसको हाँ। कैसे कवर करें। पूरा कवर करना, पूरा बिजनेस मेंटेन करना, हाँ, ये आना चाहिए। बिजनेस का एक ही गणित है कि आपको उसको रेगुलर करना है। रेगुलर करना है। हमारी गाड़ी बंद होगी तो जो आज जो नुकसान हुआ वो कल कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अपन कवर में चले जाएंगे। अपन घाटे में चले जाएंगे। घाटे में नहीं, कवर में। कवर में चले जाएंगे। हाँ, अगर कवर नहीं करेंगे तो कवर में चले कवर में चले जाएंगे। जाएंगे। उसके बाद अगर या फिर आपके पास पेमेंट हो, अपनी सिलक हो, तो आप उसको मतलब बैकअप प्लान भी होना बहुत जरूरी हाँ, है कि भाई अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आप कवर कर सके उसको। मैंने एक चीज देखी कि जैसे जैसे मेरे को बड़ी मुश्किल से अंकल मिले हैं, बहुत बिजी रहते हैं पहले इंटरव्यू देने के लिए। बाकी और भी आप थोड़ा नए युवा को थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बिजनेस के बारे में कर सकते हैं ना। बहुत बढ़िया काम है, करने की कोई दिक्कत नहीं है। पर मेहनत, लगन और नुकसान झेलना आना चाहिए। आना चाहिए, सारी व्यवस्था साथ चलनी चाहिए। अच्छा, और कितना निवेश लगता है इस आज की डेट में तो बहुत निवेश लग गया उसमें। 25-50 लाख तो मामूली बात है। 25-50 लाख मामूली बात है, मेंटेनेंस वो अलग है। गाड़ी को चलाने में कम से कम 50,000 रुपए रोज की सिलक लगेगी। आज की डेट में भोपाल चलाएंगे तो 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए, मतलब आपको डंपर खरीदना ही नहीं है टारगेट, उसके बाद उसको चलाना भी पड़ता है। आपको टायर का नुकसान, ग्राहक को माल उधार देना है, उससे पैसे निकालना है, डूब भी जाते हैं पैसे। आपका भी सबसे मैक्सिमम पैसा डूबा है कभी? पूरे मार्केट में पैसा डूबा, कई लोगों जो नहीं दे पाए। अब किसकी क्या परेशानी आई थी वो सब अपने को ध्यान करनी पड़ती है। एक चीज और बता दूं आपको कि जिस शहर में सबसे पहला जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले, जो डंपर का पहला बिजनेस स्टार्ट जो करा है ना, वो अंकल ने करा है। हाँ, डंपर की लाइन ही हमने लेके आया मार्केट में। आप आए हो सबसे पहले इस मार्केट में? हाँ, मार्केट में डंपर लेकर आए। हाँ भाई, काम करने वाले तो पहले कर ही रहे होंगे, वो फोल्ड गाड़ी, लेकिन डंपर से स्टार्ट हमने काम कराया। अच्छा, मतलब जो पहले किसी और चीज में ढुलती थी ये चीजें। हाँ, नहीं, फोल्डिंग गाड़ी, लेवर खाली। हाँ, अच्छा, लेवर खाली करती थी वो गाड़ी को, मतलब गाड़ी में माल भरो फिर लेवर से खाली कर दो। रेत गिट्टी के बिजनेस में सबसे पहले डंपर इटारसी शहर में हमने लाया। अच्छा, मतलब आज आपने मतलब एक डंपर से जो 5 डंपर, जो 4 डंपर का जो रहा है आपका सफर, और हमारा तय करा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे। बाकी कोई नहीं आए, मेहनत लगन अगर साथ में करते रहे, सब चलता है इंटरेस्ट के साथ, तो सब बढ़िया हो जाता है। हाँ, कोई बिजनेस तो मेहनत पे टिका हुआ, कोई पूरा मेहनत पे टिका हुआ। और एक टिप हमारे जो ऑडियंस को, कि उनको है ना अपना जो व्यापार, ये जो डंपर ले रहे हैं, उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? उनको गलती है, मैंने बोला ना, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ग्राहक भी आपको हैंडल करना है, जहाँ से माल लोड हो रहा है उसको भी आपको हैंडल करना है, ताकि बीच में जो कमीशन खोरी होती है उससे आप बच जाओ। अच्छा, ऑनलाइन से होता है आपका काम? ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन में सिस्टम ये कि भाई अपन यहाँ बैठे इटारसी में, वो मांगते हैं हमसे भैया वहाँ नागपुर चाहिए तो यहाँ पे मतलब बहुत दूरी जाना। तो उसका अपन रेट मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अच्छा, और बीच में जो कमीशन होता है वो भी देना पड़ता है, तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। वही तो मैंने बोला, अगर बिजनेस करना तो अपन डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट खुद का कनेक्शन, मतलब ग्राहक से अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये पुराता है। हाँ, बाकी हम किसी के भरोसे काम करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उनको बीच का उनको देना ही पड़ता है। बीच का तो मतलब फिर भी कमीशन, मतलब हम जो देते ग्राहक ला रहा है उसको देते भी और लेते भी हैं। अच्छा, मतलब दोनों काम चलता है। हम जैसे हमारे पास ज्यादा ऑर्डर होगा तो सामने वाले को देंगे भाई, उससे कमीशन अपन ने ले लिया। हाँ, और नाम दंड भेद चारों चीज अपना के आप डंपर का बिजनेस कर सकते हो। मतलब सब कुछ अपना कर, सब मैनेजमेंट करके सब को मैनेजमेट करना पड़ेगा, सारी चीजें जाते हैं, क्योंकि आज सब जगह शोरूम हो गए, सर्विस सेंटर हो गए। अच्छा, पहले जैसी कोई परेशानी नहीं रही कि सामान नहीं मिल रहा। आजकल तो सामान, आज कोई चीज खराब होती तो हम भोपाल फोन करते तो 2-4 घंटे में यहाँ पे आ जाता है। भाई देखा आपने कि भाई बारिश भी हो रही है और हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं, और देखो हमारा कैमरामैन भी गीला हो चुका है और हम भी, और वो अंकल थे वो चले गए यहाँ से। वो इसलिए गए हैं क्योंकि, ठीक है भी आ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि उनको भी और भी काम है भाई, उनने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आपके लिए हम लगे। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ड्राइवर है अंकल, आप ड्राइवर हो? कितने साल से काम कर रहे हो आप? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल से इस फील्ड में लगे।
और कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं, इतना ही धन्यवाद, आप बताओ। आप ला लीजिए। धन्यवाद बहुत सर। कैसा लगा आपको आपसे मिलकर? बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, तो भाई देखो ऐसे ही रहता है, कंटेंट क्रिएशन भी आसान नहीं है, डंपर को भी लेना इतना आसान नहीं है, मेहनत हर जगह